ईरान की विनाशकारी धमकी, दुनिया भर के पर्यटन स्थल अब निशाने पर। तेल गैस संकट के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, जंग के 3 हफ्ते बाद भी मिसाइल निर्माण जारी। ईरान ने दी खुली चेतावनी, दुश्मनों के लिए दुनिया का कोई भी टूरिस्ट स्पॉट सुरक्षित नहीं। तेल और गैस ठिकानों पर हमले से बौखलाया तेहरान। इजरायली हमले में प्रवक्ता अली नैनी की मौत के बाद ईरान ने बदला वॉर प्लान। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के बाद ईरान ने अब तक की सबसे खौफनाक धमकी दी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेराकची ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर के पार्क, मनोरंजन स्थल और पर्यटन केंद्र अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये इशारा है कि ईरान अब मध्य पूर्व से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर हमले कर सकता है। इजरायल के उस दावे को खारिज करते हुए जिसमें कहा गया था कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है, ईरान ने कहा है कि जंग के तीसरे हफ्ते में भी उनका मिसाइल निर्माण परफेक्ट तरीके से चल रहा है। इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के बाद ईरान में भारी ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इसके जवाब ईरान ने खाड़ी देशों यूएई, कतर, कुवैत के गैस हब और रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान की विनाशकारी धमकी, दुनिया भर के पर्यटन स्थल अब निशाने पर। तेल गैस संकट के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, जंग के 3 हफ्ते बाद भी मिसाइल निर्माण जारी। ईरान ने दी खुली चेतावनी, दुश्मनों के लिए दुनिया का कोई भी टूरिस्ट स्पॉट सुरक्षित नहीं। तेल और गैस ठिकानों पर हमले से बौखलाया तेहरान। इजरायली हमले में प्रवक्ता अली नैनी की मौत के बाद ईरान ने बदला वॉर प्लान। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के बाद ईरान ने अब तक की सबसे खौफनाक धमकी दी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शेराकची ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर के पार्क, मनोरंजन स्थल और पर्यटन केंद्र अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये इशारा है कि ईरान अब मध्य पूर्व से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर हमले कर सकता है। इजरायल के उस दावे को खारिज करते हुए जिसमें कहा गया था कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो गई है, ईरान ने कहा है कि जंग के तीसरे हफ्ते में भी उनका मिसाइल निर्माण परफेक्ट तरीके से चल रहा है। इजरायल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के बाद ईरान में भारी ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। इसके जवाब ईरान ने खाड़ी देशों यूएई, कतर, कुवैत के गैस हब और रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं।